धनतेरस पर चाहे कुछ मत खरीदना, लेकिन ये पौधे जरूर खरीद लेना। जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर खरीद कर ले आए ये पौधे, माता लक्ष्मी घर में होगी साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। फिर भैया दूज के दिन दीपावली के पर्व का समापन हो जाता है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पावन पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर पूजा प्रदोष काल में करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीप दान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट छत नल के पास एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी को भगवान श्री हरि विष्णु का ही अंशावतार माना जाता है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर भगवान धनवंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीजों की खरीदारी करने से उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। साथ ही शास्त्रों में भी धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। धनतेरस पर लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीजें खरीदते हैं, जिससे उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे पौधों का वर्णन किया गया है जिन पौधों को आप धनतेरस पर खरीदते हैं तो आपके धन के भंडार भर जाते हैं। इन पौधों को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इन पौधों को धनतेरस पर खरीदने से आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके रुके हुए कार्य भी माता लक्ष्मी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में
सुख शांति का माहौल बना रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस की पूजा विधि क्या है और धनतेरस पर कौन से पौधे खरीदने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी करने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। ये योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। इस समय खरीदारी करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो भक्तों, ये था धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाना चाहिए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़क। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर ले। फिर हर जगह गंगाजल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मूली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। वही पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखिए। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारे। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दे और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाए, क्योंकि धनतेरस के दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो भक्तों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर कौन से पौधे खरीदने से धन में बरकत होती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 1, कुबेराशी पौधा। धनतेरस के दिन घर में कुबेर देव का प्रिय कुबेरा पौधा खरीदकर घर पर लगाना चाहिए। इसे कुबेर का पौधा भी कहते हैं। कुबेर का पौधा दिखने में कुछ जेड प्लांट जैसा ही होता है, लेकिन जेड प्लांट और कुबेर के पौधे में फर्क है। शास्त्रों की माने तो कुबेर का पौधा धनतेरस के दिन घर में लगाने से धन बाधित करने वाले दोष दूर हो जाते हैं। अगर घर में पैसों की तंगी या दरिद्रता पसरी हुई है तो वह भी दूर होती है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में कुबेर का पौधा लगाने से कर्ज, अधिक खर्च, अटका हुआ धन आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन में वृद्धि होती है। घर में धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं और धन लाभ होता है। साथ ही स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। अगर घर में कोई बीमार है या बार बार बीमारी का आगमन होता है तो इस पौधे को धनतेरस के दिन घर में अवश्य लगाना चाहिए। कुबेर का पौधा धनतेरस के दिन घर में लगाने से परिवार के सभी सदस्यों को निरोगी काया का वरदान मिलता है और ग्रह दोष की वजह से बार बार आती बीमारियां भी दूर होने लग जाती है। नंबर 2, गुड़हल। गुड़हल का पौधा जहां माता दुर्गा को प्रिय है वहीं माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। गुड़हल का पौधा घर में लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये सभी तरह के संकट मिटाने की क्षमता रखता है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की असीम
कृपया प्राप्त होती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, केले का पौधा। हिंदू धर्म में केले का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे धनतेरस के दिन घर में लाकर लगाने का अर्थ है कि आप घर में साक्षात श्री हरि, लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ले आए हैं। केले का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ पर श्री हरि की कृपा बनी रहती है, क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, हल्दी का पौधा। भगवान कुबेर जी को हल्दी का पौधा भी बहुत पसंद होता है। आपको धनतेरस पर हल्दी का पौधा जरूर खरीदना चाहिए। इसे गमले में लगाने के लिए आप पहले मिट्टी भरें, इसमें रेत मिला होना चाहिए। अब हल्दी के बीजों को 2 इंच गहरे और 6 इंच की दूरी पर मिट्टी में रोप दीजिए। मिट्टी को अच्छी तरह से गीला करने के लिए रोजाना पानी दें, हालांकि निकासी की व्यवस्था भी करें ताकि पानी का जमाव ना हो। अगर आप नियमित रूप से हल्दी के पौधे की देखभाल करते हैं तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, कमल का पौधा। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। यदि आप अपने घर में धनतेरस के दिन कमल का पौधा लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। गमले में लगाने वाला ब्रह्मा कमल भी आप खरीद कर ला सकते हैं। इस पौधे को खरीदने के बाद आप इसे घर के उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा में लगाएं। ये पौधा घर में खुशियां लाता है। नंबर 6, बांस का पौधा। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार बांस के पौधे को भाग्यशाली पौधा माना जाता है। चमकीले हरे पत्तों और डंठल वाले इस खूबसूरत पौधे से अपने घर को सजाने से लचीलापन, ताकत और सौभाग्य मिलता है। ये पौधा आपके आसपास के वातावरण में शांति और सकारात्मकता का भाव लाता है, साथ ही यह पौधा घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। इसलिए आपको धनतेरस पर बांस का पौधा जरूर खरीदना चाहिए। नंबर 7, चमेली का पौधा। चमेली के फूलों की मीठी खुशबू दिवाली की सजावट का पर्याय है। अपने घर के प्रवेश द्वार और अन्य स्थानों पर जहां सूरज की रोशनी आती है, कुछ चमेलिया मोगरा के पौधे लगाएं और इसकी मनमोहक खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से मेहमानों का स्वागत करें। नंबर 8, गेंदे का फूल। ज्यादातर भगवान को डॉट चढ़ाए जाने वाला गेंदे का फूल भगवान कुबेर को भी पसंद होता है। आपको बता दें कि गेंदे के फूल की सूखी पंखुड़ियां ही बीज का काम करती हैं। पौधा उगाने के लिए एक गमले में नम मिट्टी पॉटिंग मिक्स से भर लीजिए। अब सूखी पंखुड़ियों को बीज की तरह छिड़क दीजिए। इसके बाद बीजों को मिट्टी की पतली परत से ढक दे। पॉट या ट्रे को प्लास्टिक रैप से कवर करने के बाद गर्म जगह पर रख दे। कुछ दिन बाद जब पौधा दिखने लगे तो प्लास्टिक हटाकर ऐसी जगह रखें जहां 5 से 6 घंटे की धूप आती है। इसके अलावा मिट्टी गीली रखने के लिए पानी भी देना होगा। नंबर 9, सफेद पलाश। जिन लोगों के परिवार में लंबे समय से रोग बना हो उसे धनतेरस पर इस प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। सफेद पलाश के पौधे को माता लक्ष्मी का पौधा भी कहा जाता है। माना जाता है कि पलाश के फूल माता लक्ष्मी पर चढ़ाने से मां खुश होती है। इस पौधे को घर में लगाने से धन वर्षा होने लगती है। इससे परिवार के लोगों की सेहत में भी सुधार आता है। नंबर 10, क्रसुला प्लांट। इस पौधे को जैक प्लांट भी कहते हैं। इसे लगाने से घर में धन का आगमन होता है और धन की देवी मां लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती है। इस कारण से क्रसुला के पौधे को मां लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। क्रसुला का पौधा धन को आकर्षित भी करता है। ये पौधा घर में धन आगमन के साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है, इसलिए इस पौधे को धनतेरस पर खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 11, मनी प्लांट। आज के समय में हर किसी के घर में पौधे दिख जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पौधा मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट लेने से घर में खुशहाली आती है और धन समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर की हवा को शुद्ध करने का काम भी करता है। जहाँ ये पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। इसलिए आप लोगों को भी धनतेरस पर इस पौधे को खरीद कर घर में लगाना चाहिए ताकि आपको भी धन की प्राप्ति हो सके। नंबर 12, तुलसी का पौधा। भक्तों, आप सभी को भी पता होगा कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना महत्व होता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है, साथ ही हिंदू धर्म में इसकी मान्यता भी है। तो धनतेरस पर इस पौधे को खरीदने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही आपकी सेहत को भी लाभ होगा और आपको शुभ
परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो प्रिय भक्तों, ये थे वे पौधे जो धनतेरस पर खरीदने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।